कोई नज़र लगा दी है, कोई बंदिश हो गई है कि हमारे काम वहाँ पे अच्छे थे, इस जगह पे बेहतर नहीं, या वहाँ भी ख़राब थे और यहाँ भी ख़राब। हरकत में बरकत है। प्रॉब्लम आती है रोज़गार की, माशरे के साथ आपका मिजाज नहीं मिलता, काम मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद दिल नहीं लग रहा, सब छोड़ छाड़ के या तो वापस आ जाते हैं, वहाँ पे किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से मुलाकात करनी हो या इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जानना हो तो SayyedAliZanjani.com ही एक अथेंटिक सोर्स है इनसे मुलाकात के लिए या इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अगर हम आज के मौजू की बात करें तो आज हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के लोगों का वो परेशान कुन मौजू से शसब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिजरत करना चाहते हैं, मुलाजमत की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक परेशानियों का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बारे में लोगों की आप रहनुमाई कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका, और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि लोग जब परेशान हों और हिजरत करना चाहें, जी, जो कि सुन्नत भी है कि आप हिजरत करें और आपके मामलात में यानी हरकत में बरकत है, या सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र भी बन जाता है इंसान के लिए। लेकिन होता ये है कि आप अगर पाकिस्तान को छोड़ के या दुनिया के किसी भी मुल्क के आबाशी हैं उसको छोड़ के आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ पे आप सेट नहीं हो पाते। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रोज़गार की, माशरे के साथ आपका मिजाज नहीं मिलता, या बहुत सारे लोगों को होम सिकनेस हो जाती है, काम मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद दिल नहीं लग रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने जिस मुल्क का इंतखाब किया है वो आपके मिजाज और आपके सितारों के मुताबिक आपको मैच नहीं करता, और आप एक गलत डायरेक्शन में जाके बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि आपने जाना है लेफ़्ट और आप राइट चलेंगे, तो फिर अल्टीमेटली होता क्या है, आप सब छोड़ छाड़ के या तो वापस आ जाते हैं या वहाँ पे किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, और फिर लगता ये है कि शायद किसी ने कोई नज़र लगा दी है, कोई बंदिश हो गई है कि हमारे काम वहाँ पे अच्छे थे, इस जगह पे बेहतर नहीं, या वहाँ भी ख़राब थे और यहाँ भी ख़राब। ख़ारी साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बताता चलूँ कि प्रॉब्लम आपके बैरून मुल्क जाने में नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि आपका जो इंतखाब है वो आपका वो जो खित्ता दुरुस्त ज़मीन नहीं, आपने सेलेक्ट किया। वो सेलेक्ट नहीं था। कि जैसे दुनिया है ना, कि अब जैसे मक्का था, जब जनाब रसूल खुदा के लिए वहाँ पे चीज़ें तंग होना शुरू हुई तो हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि आप मदीना चले जाएं, कि जिस जगह खुशहाली है, अच्छा है, वो आपके लिए मदीना बन जाता है। और फिर कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके लिए करबला बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि करबला उस वक़्त एक इम्तहान था, एक आजमाइश थी जिसमें अहले बैत सुरखरू हो के निकले। तो कहीं वो जगह आपका इम्तहान तो नहीं है जिसमें से आपने सुरखरू हो के निकलना है। और आज देखें करबला आप जाएं तो वहाँ पे जन्नत है, हर तरफ रौनक है, हर तरफ नज़र न्याज चल रही है, मन्नत मुरादें लोगों की पूरी हो रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह आपका जो इंतखाब है वो भी आपका दुरुस्त और बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप अपने जायचे के मुताबिक इस चीज़ की तशख़ीस करवाएं कि आपके जायचे में सफ़र भी है या नहीं है, हिजरत थी या नहीं, आप वक्त से पहले चले गए या लेट पहुँचे हैं, आपको पहले चला जाना चाहिए या था, उस मुल्क में आपको जाना भी चाहिए था या जाना नहीं? भी चाहिए था, या किसी और मुल्क का आपको इंतखाब करना चाहिए था। तो ऐसे अफराद जो बहरहाल अब पहुँच गए हैं या इस कैफियत से दो चार हैं, उनके वहाँ पे मामलात को बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या हादियो या हाफिज़ो। या हादियो या हाफिज़ो, इसको अगर ये रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 300 दफ़ा पढ़ लें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, सबसे पहले तो जहन पुरसकून होना शुरू होगा, फिर उसके बाद हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे और एक उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर हो सके लोहे तकदीर आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका मुकद्दर भी आपका साथ दे, तकदीर भी आपका साथ दे, जो कि SayyedAliZanjani.com या +923041121106 से आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो उन तमाम परदेसी भाइयों के लिए है। परदेस यकीनन एक इम्तिहान का नाम है और सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब का बताया हुआ वजीफ़ा आपको वो इत्मीनान, तसल्ली और सुकून देगा जिससे आप इस आज़माइश से बहुत आसानी से गुज़र जाएंगे।